हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम खुशी और मैं क्लास 11 कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं लेके आई फिर से एक न्यू स्टडी रिलेटेड वीडियो, जहाँ मैं बताऊंगी मेरी क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स मैं कैसे लाई थी, मैं कैसे पढ़ाई करी थी, मैं कहाँ से कितने कौन कौन से बुक फॉलो कर रही थी, और मेरा स्टडी रूटीन कैसा रहा था, मैंने कब तक सिलेबस कंप्लीट कर चुकी थी, और मेरी कंसंट्रेट कैसे कर रही थी, मैं सुबह पढ़ रही थी या रात को पढ़ रही थी, मैं कौन से ऑनलाइन लेक्चर और टीचर को फॉलो कर रही थी, और मैं लास्ट टाइम कौन सी बुक भी फॉलो कर रही थी, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल को फॉलो कर रही थी कि नहीं। ये सारे के सारे क्वेश्चन के डाउट मैं आप सबको मेरी शेयर करूँगी, और मेरी साथ साथ मेरी 10 क्लास जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो देरी ना करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं सिलेबस के बाद, तो सिलेबस में लगभग दिसंबर तक ख़त्म कर चुकी थी, और दिसंबर तक मेरा सारे के सारे ख़त्म हो चुके थे। और मैं सिलेबस ख़त्म करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ जो मैं पढ़ के ख़त्म कर चुकी हूँ, और उसको बार बार मैं रिवीजन करती हूँ। मतलब संडे तो सारे के सारे सब्जेक्ट में जो जो 1 वीक में पढ़ चुकी थी वो सारे के सारे मैं रिवीजन करती हूँ। फिर मैं मॉक टेस्ट भी देती हूँ, और मैं फॉलो करी थी सॉल्व बुक को, वो जो सैम्पल पेपर वो भी मुझे सॉल्व कर रही थी। मैं टाइमर लगा के सॉल्व कर रही थी, जैसे कि मेरा टारगेट था 250 आवर्स के भीतर जैसे मेरा कंप्लीट हो जाए मेरे सारे के सारे क्वेश्चन। तो पहले मेरा नहीं होता था, लेकिन जब बहुत सारे प्रैक्टिस किए तब हो गया। तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही थी। मैं ऐसे ही रिवीजन कर रही थी, और मैं बता दूँ मैं कुछ भी मैथ में मैं बिल्कुल भी मुझे मैथ ही नहीं आती है, लेकिन मुझे मैथ में ना ही कुछ इंटरेस्ट आती है, ना ही कुछ भी मैथ में मुझे नहीं आती है। फिर भी मैं लास्ट टाइम में सिर्फ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही सॉल्व करके गई थी, क्योंकि मैं ना ही आर.एस. अग्रवाल को फॉलो किया था, ना ही आर.डी. शर्मा को, क्योंकि मैथ मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था मैथ में। तो मैं ऐसे ही एग्ज़ाम देने चला गया, और मेरा मार्क लगभग अच्छे ही आए थे, 100 से 85 आए थे। तब फिर मैं लिया था मैथ स्टैंडर्ड। मेरा दिमाग घूम गया था, भाई मैं क्या करूं, मैं इतना मैथ पढ़ती भी नहीं हूँ, तो मैं क्या ही करूं, मैथ में मेरा क्या होगा। मैं लगभग बोर्ड एग्ज़ाम 10 दिन से पहले मैंने 5-6 बार मेरा एनसीईआरटी को ख़त्म कर चुका था पढ़ के। और मैं देख रही थी उधर मार्क भी मैं कर रही थी, मैं कौन कौन से क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पा रही हूँ और कौन कौन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। इस तरीके से मैं सॉल्व करता गया, और मैं कॉपी में लिखता चला था कि मेरा यह क्वेश्चन एक बार में हो गया, जो हो गया वो मैं करती नहीं थी दोबारा, जो नहीं हो रहा था वो मैं एग्ज़ाम के लास्ट टाइम तक भी मैं कर रही थी। तो ऐसे ही मेरा मैथ, और मैं बता दूँ तो मैं नेक्स्ट पेपर से पढ़ाई कर रही थी बैथ से, और जो प्रशांत भैया, दिग्गज सर और सोवित भैया के जो 4 वाला सेक्शन, सुबह 4 वाला, वो तो कभी आप मिस मत करना। वो मैं मिस नहीं कर रही थी, 4 बजे उठ के वो सारे के सारे मैराथन अटेम्प्ट कर रही थी। और आपको बिलीव नहीं होगा, जो जो वो बताए थे, इम्पोर्टेंट बोले थे, और सेम क्वेश्चन भी उठ के चले आए थे। मतलब एग्ज़ाम में मुझे इतना खुशी मिला था, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो लगभग 80% पेपर उसी मैराथन में आया था। मतलब वो मैराथन तो आप कभी भी मिस करना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तो ऐसे ही मेरा चलता गया, और मैं मैथ में कुछ ज़्यादा भी सॉल्व नहीं किया, और इतना ही मेरा सॉल्व करता गया। मैं बता दूं साइंस में ऐसे ही मुझे मतलब अच्छा लगता था साइंस पढ़ने में, तो मैं साइंस
और जैसे एग्ज़ाम से पहले प्रथम रहे के सारे लेक्चर कंप्लीट कर रही थी और मैं सारे के सारे सब कुछ पढ़ के गई थी। मैं लगभग 3-4 बार मेरा एनसीईआरटी साइंस बुक ख़त्म कर चुकी थी, तो उन्हीं से मैं पढ़ रही थी और मुझे साइंस पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। और एसएसटी में दिग्गज सर से पढ़ रही थी और उनका जो रैपिड रिवीजन वो तो मिस मत करना, क्योंकि वो सर साथ के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे देते हैं, तो वही मैं करके जाती थी। तो मेरा, आप बिलीव मत करना, मेरा जब वीएसटी और प्रीवर्ड हुआ, मैं ना इतना गंदा मार्क आए थे, इतना गंदा, मतलब 85 आए थे। मुझे इतना ख़राब लगा, मतलब मैं इतना पढ़ के भी 85 आ रहा था, तो मुझे बहुत ख़राब लगा। फिर मैं मेरे स्कूल के एग्ज़ाम में, सारे के सारे एग्ज़ाम में मैं देखा कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, वही देख के मैं मेरा देखा, नोट किया। फिर मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम से ये गलती मैं नहीं कर रही थी और मैं बोर्ड में भी नहीं किया। तो इसका ध्यान आप रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसका ध्यान रखना। मेरे हिसाब से और एक एडवाइस, अगर आप जितना चाहे उतना सैम्पल पेपर सॉल्व करना, जितना आपका मर्जी जितना हो उतना सैम्पल पेपर सॉल्व करना, लेकिन टाइमर लगा के। अगर आप टाइमर लगा के सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपके प्रैक्टिस भी अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम का फील लेके वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम मस्त होगा। तो अगर, और ऐसे में करते करते मेरा 92.5% आ गए थे। मैं जब देखा मेरा मार्क, मैं शॉक हो गया, भाई कैसे, हाउ इट पॉसिबल। मैंने बिलीव भी नहीं किया था मेरा इतना मार्क आएगा, क्योंकि मैं साल भर पढ़ाई भी नहीं किया था, मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, फिर भी इतना अच्छे मार्क कैसे आ गए हैं, कैसे। अगर आप कंसिस्टेंस से और डिसिप्लिन से पढ़ेंगे तो आपके ज़रूर आएंगे इतना अच्छे मार्क। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और साथ साथ नोट, आपका जो खुद का नोट, मैं अगर मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगी तो आप खुद का नोट बनाएंगे और एक पेज में से डायग्राम करके आप अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा, पढ़ने में लास्ट टाइम रिवीजन करने में बहुत इजीली होगा और आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं अगर बोल दूँ तो ऐसा ही रहा मेरा 10 का रोड मैप, और मैं कैसे पढ़ती थी, मैं कैसे मार्क रखा था, तो ये भी आपको सब कुछ मैं बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना, और मुझे प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे सपोर्ट करना और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। टाटा, बाय बाय।